Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn ninth class science chapter 2nd is matter around us pure. Our topic is how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample. देखिए मिलावट के कॉपर सल्फेट के सैंपल से हम प्योर कॉपर सल्फेट किस तरह से प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम एक्टिविटी 2.9 से करेंगे। देखिए टेक सम अप्रोक्सीमेटली यानी कि 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश के अंदर 5 ग्राम इम्प्योर यानी कि मिलावटी कॉपर सल्फेट ले लिया। डिजोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कम से कम पानी में इसको मिलाइए। फिल्टर द इम्प्योरिटी आउट, इम्प्योरिटी जो है उसको फिल्टर कर लीजिए। इवेपोरेट वाटर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन बन गया है उसमें से पानी को इवेपोरेट कीजिए। सो एज टू गेट ए सैचुरेटेड सोल्यूशन, ताकि सैचुरेटेड सोल्यूशन हमें उनका प्राप्त हो जाए। कवर दी सोल्यूशन विद ए फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से सोल्यूशन को ढक दीजिए। एंड लीव इट अनडिस्टर्ब एट ए रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर ए डे, इसे रूम टेम्परेचर पे बिना डिस्टर्ब किए हुए ठंडा होने के लिए एक दिन के लिए रख दीजिए। जो विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल चाइना डिश के अंदर में प्राप्त हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अब इसके ऊपर कुछ बातें बनती है, जैसे व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दी चाइना डिश, चाइना डिश में तुमने क्या ऑब्जर्व किया, देखो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन गए थे। डू द क्रिस्टल लुक लाइक, किस तरह के दिखते हैं वो, कैसा रंग है उनका। हाउ विल यू सेपरेट क्रिस्टल फ्रॉम द लिक्विड इन दी चाइना डिश, किस तरह से हमने सेपरेट किया, ये सारी बातें हमें मिल जाएंगी ऊपर। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज कहाँ कहाँ होता है, इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड, किसी भी सॉलिड चीज़ को प्योरीफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द साल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज, जो समुंदर से हमें नमक प्राप्त होता है उसमें बहुत तरह की मिलावट में इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको सही करने के लिए इसी मेथड का यूज किया जाता है। इसी तरह से टू रिमूव दिस इम्प्योरिटी द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज, ये इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल, उसे कि प्योर सॉलिड के रूप में क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है उसके सॉल्यूशन से। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक, जो सिंपल इवेपोरेशन करते हैं उसकी बजाय क्रिस्टलाइजेशन जो है बढ़िया टेक्निक है, जिससे ज़्यादा प्योरिटी प्राप्त होती है। सम सॉलिड डिकम्पोज आर सम लाइक शुगर, देखिए कुछ सॉलिड को डिकम्पोज किया जाता है, जैसे शुगर में गेट चारिड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस, देखिए कई बार शुगर के अंदर जो क्या होती है, हम गर्म करते हैं उसकी इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर आ जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं, तो उनको अलग करने के लिए भी इसके भी क्रिस्टल बनाए जाते हैं। जैसे शुगर यानी चीनी से हम अगर कहीं में मिश्री बनाते हैं तो वो एक क्रिस्टल के रूप में ही होती है, प्योर होती है वो। सम इम्प्योरिटीज में रिमेन्स डिजोल्व इन दी सोल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करने के बाद भी इम्प्योरिटी कई बार रह जाती है। ऑन इवेपोरेशन दीज कंटेनमेंट दी सॉलिड्स, सॉलिड के अंदर रह जाती है वो। तो इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है भाई क्रिस्टलाइजेशन की। प्योरीफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से जो हमें नमक प्राप्त होता है उसको प्योर करने में क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज होता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ आलम्स, यानी कि फिटकरी के क्रिस्टल को प्योर करने के लिए इसका यूज होता है। दस वी बाय चूजिंग वन ऑफ दी अबव मेथड, ऊपर से हम ये कोई भी मेथड जो हमने सभी मेथड पढ़े हैं अभी तक पढ़ रहे हैं इस लेसन के अंदर, हम अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, देखते हैं हम भी किस तरह का कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, क्या क्या नेचर है उसके हिसाब से हम यूज करेंगे। वी गेट ए प्योर सब्सटेंस विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड ऑफ सेपरेशन टेक्निक है बिन डिवाइस, देखिए हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और भी बहुत सारे मेथड हैं जो अलग अलग करने के, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन सिटीज़, इसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं। इन सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जो शहरों के अंदर यानी कि गांव में भी होती है डग्गी जिसको वाटर वर्क्स बोलते हैं। इन सिटी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फ्रॉम दी वाटर वर्क्स, वाटर वर्क्स यानी वाटर सप्लाई करते हैं जहाँ से डग्गी बोलते हैं जिसको लोकल लैंग्वेज में। ए फ्लो डायग्राम टाइपिकल वाटर वर्क इस ऑन फिगर में दिखा रखा है। फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन दी प्रोसेस इन्वॉल्व टू गेट दी सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू यूर होम, तुम्हारे घरों में पानी की सप्लाई किस प्रकार होती है ये दिखाया गया है। द वाटर वर्क
एंड डिस्कस इन योर क्लास, अपनी क्लास में इसके बारे में डिस्कशन भी करके देख सकते हो आपस में। देखिए डायग्राम में दिखाया हुआ सारा। देखिए वाटर प्रिपरेशन सिस्टम यानी कि वाटर वर्क्स के अंदर जो होता है रिसीवर, ये टैंक वगैरह होते हैं, जो बड़े टैंक होते हैं डग्गियों के अंदर, वहाँ पानी आता है नहर वगैरह से, जवाएँ वगैरह से। तो इसके बाद टू अलाउ सॉलिड टू सेटल, जो बड़े जैसे पत्थर कंकड़ वगैरह होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, डंडे वगैरह कोई चीज़ें हैं सेडिमिनेशन टैंक के अंदर, वो नीचे इस टैंक के अंदर बैठ जाते हैं। इसके बाद आगे टू सेडिमिनेट दी सस्पेंशन इम्प्योरिटीज, जो अच्छी तरह से गोली होती हैं बड़ी से थोड़ी सी बारीक इम्प्योरिटीज, जैसे लोडिंग टैंक के अंदर वो बैठ जाती हैं। उसके बाद आगे फिल्टर के लिए भेज दिया जाता है। इसमें क्या होता है, वाटर फिल्टर टैंक में फाइन सैंड होता है, इसमें ग्रेवल्स जो कंकर से होते हैं और कोरल ग्रेवल्स मोटे से कंकर होते हैं। फिल्ट्रेशन टैंक होता है, इसमें से फिल्टर होके आगे फिर अगले टैंक में भेज दिया जाता है। ये डग्गियों में जैसे टैंक होते हैं कई तरह के, तो इस तरह टैंक के अंदर भेजते हैं भाई। तो क्लोरीनेशन इसमें से करके क्लोरीन दवाई जो डाल के, तो इस तरह से फिर इसके बाद होम की सप्लाई कर देते हैं, मतलब घरों में पानी की सप्लाई हो जाती है भाई। इसके बाद आगे आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या क्या हैं, देखिए पीछे भी हम पढ़ चुके हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। भौतिक चेंज और रासायनिक चेंज है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। द प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्जर्व, जो उनको महसूस कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, लाइक बे कलर है किसी चीज़ का, हार्डनेस है, रिजिडिटी है, फ्लूडिटी है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं किसी भी मैटर की। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज ए फिजिकल चेंज, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब चेंज होता है तो उस केस में फिजिकल चेंज होता है। जैसे चेंज अकर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, अगर कंपोजिशन में चेंज ना हो, जैसे केमिकल नेचर, नो चेंज इन दी केमिकल नेचर, अगर केमिकल नेचर में कोई चेंज ना हो, जैसे आइस है वाटर में बदल जाती है, वाटर वेपर में बदल जाता है, सभी के मतलब कि इनके केमिकल चेंज नहीं है, ये क्या है कि फिजिकल चेंज है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सभी की सेम रहती हैं। तो डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दी आर केमिकल दी सेम, केमिकली सेम है, फिजिकली डिफरेंट है सिर्फ। तो ये क्या है कि फिजिकली चेंज है भाई। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल्स आर लिक्विड, लेकिन अगर हम बात करें कुकिंग ऑयल्स की और वाटर की, तेल की और पानी की, तो लिक्विड बट दियर केमिकल करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। यहाँ पे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बेशक एक जैसी हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी तेल की और वाटर की मतलब कि पानी की अलग अलग हैं। तो देखिए फिर से क्या होता है, दी डिफरेंट इन ऑर्डर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी, देखिए इनका अलग अलग तरह से ये काम भी होते हैं, और इनकी इन्फ्लेमेबिलिटी जो देखें अगर हम, तो आग के साथ क्रिया होती है। तो अगर हम बात करें एयर, अगर हम बात करते हैं ऑयल की, ऑयल जलने लगता है लेकिन पानी जलता नहीं है, एग्जिस्टिंग्विशिंग फायर को रोकता है बल्कि जलने से बंद कर देता है। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल एंड मेक इट डिफरेंट, जैसे ऑयल पानी से डिफरेंट होता है। बर्निंग इज केमिकल चेंज, क्योंकि जलना एक क्या है, केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, एक सब्सटेंस दूसरे के अंदर रिएक्शन करता है और इसमें क्या होता है, कंपोजिशन का चेंज होता है कंपोनेंट का, और जिससे केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज ब्रिंग चेंज इन दी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, केमिकल चेंज से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। वी गेट न्यू सब्सटेंस, और उससे हमें नया पदार्थ मिलता है, तो वो क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल जब जलती है तो दोनों तरह के चेंज होते हैं, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। कैन यू डिस्टिंग्विशन दीज, इनमें तुम अंतर भी कर सकते हो कौन सा केमिकल चेंज है कौन सा, देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी दे रखे हैं आगे। तो इसके बाद आगे आता है भाई हमारा, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस की टाइप कौन कौन सी हैं। टाइप ऑफ है प्योर सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ दियर केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के ऊपर वे कितनी मात्रा कौन से एलिमेंट्स की है। सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट या फिर कंपाउंड, उसको दो उसमें बांट सकते हैं, या तो हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट या फिर कंपाउंड के रूप में। देखिए बात हम पहले कर रहे हैं एलिमेंट्स की। रॉबर्ट बॉयल्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, पहला साइंटिस्ट था टू यूज़ द टर्म एलिमेंट इन 1661 के अंदर उन्होंने एलिमेंट टर्म का यूज़ किया था। एंटोइन्स लूरेंट
लेवोसियर ने इसके बाद 1743 से 93 में जब उनका जो जीवन रहा, फ्रेंच केमिस्ट ने फर्स्ट इस्टब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली यूजफुल ऑफ डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की एक्सपेरिमेंटली डेफिनेशन दी उन्होंने। ही डिफाइन, उसने क्या किया भाई, एलिमेंट को डिफाइन किया। डिफाइन एन एलिमेंट, एलिमेंट्स एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की बेसिक फॉर्म है। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इसे छोटा और मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता आगे एलिमेंट्स को, बाय केमिकल रिएक्शंस। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइड इनटू मेटल्स, एलिमेंट्स दो तरह के मतलब तीन तरह के होते हैं। एक मेटल्स हो सकती हैं भाई, नॉन मेटल भी हो सकती है, मेटलॉइड भी। मतलब के मेटल होते हैं धातु, नॉन मेटल यानी कि अधातु, और ये उपधातु मतलब के बीच की स्टेज होती है दोनों के, इनकी मेटलॉइड। मेटल्स यूजली शो सम ऑल ऑफ दीज फ्लोइंग प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी हैं जो मेटल शो करती हैं, जो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में भी। ये दी हैव सिल्वरी ग्रे आर गोल्डन येलो कलर, इनका यानी कि सिल्वर की चमक या फिर गोल्डन की चमक होती है। दी कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का अपने से पास होने देती है, कंडक्ट करती है। दी आर डक्टाइल्स, यानी इनको खींच के वायर बनाई जा सकती है। दी है मलेबल्स, इनको पीट के शीट बनाई जा सकती है। दी आर सोनर्स, मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन इट, मतलब इनको पीटते हैं तो आवाज़ आती है, घंटी की आवाज़ आती है जैसे। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल, मेटल के एग्जाम्पल क्या हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटासियम, मरकरी। ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है। नॉन मेटल यूजली शो प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दे रखी है। दी डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर, अलग अलग तरह के कलर के होते हैं इनके। दी आर पूर कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या हैं, अच्छे कंडक्टर नहीं हैं, पूर कंडक्टर हैं। दी आर नॉट लस्टर, कोई चमक नहीं होती, सोनार्स नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं आती, मेलेबल्स भी नहीं होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक वगैरह इसमें अंदर आते हैं। ब्रोमीन, क्लोराइन, ईटीसी। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, इनकी बीच की प्रॉपर्टी होती है भाई मेटल एंड नॉन मेटल के। दी आर कॉल्ड मेटलॉइड, जिनको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल आर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्स्ट्रा। इसके बाद देखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी तक जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता है प्रेजेंट मोर देन 100, 100 से ज़्यादा हैं। 92 एलिमेंट इसके अंदर नेचुरली हैं, जो प्रकृति के अंदर पाए गए हैं, और बाकी जो रह गए वो क्या है, जो मैन मेड हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स सॉलिड, ज़्यादातर एलिमेंट सॉलिड हैं। 11 एलिमेंट आर गैस फॉर्म, 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैस की फॉर्म में हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, 2 एलिमेंट रूम टेम्परेचर पे क्या हैं, लिक्विड हैं, जैसे मरकरी, ब्रोमाइंस। एलिमेंट्स जैसे गैलियम्स, सीजियम्स बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबाव रूम टेम्परेचर, थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए टेम्परेचर इनके 303 केल्विन, तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं गैलियम और सीजियम। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है भाई कंपाउंड। देखिए ए कंपाउंड इज सब्सटेंस कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड बोलते हैं। केमिकली कंबाइन विद वन अनदर इन फिक्स प्रोपोर्शन, फिक्स रेशों के अंदर एक दूसरे से मिलके बने होते हैं, जैसे वाटर हो गया भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं। वट डू वी गेट व्हेन 2 मोर एलिमेंट आर कंबाइन, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें कंपाउंड प्राप्त होता है। देखिए इसके बाद हम एक्टिविटी 2.10 में करके हैं। देखिए डिवाइड द क्लास इंटू 2 ग्रुप, एक कक्षा के 2 ग्रुप बना दीजिए। गिव 5 ग्राम आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग दे दीजिए 5 ग्राम, और 3 ग्राम सल्फर पाउडर दे दीजिए चाइना डिश के अंदर, दोनों ग्रुपों में। देखिए पहले ग्रुप में क्या कर रखा है, मिक्स एंड क्रश आयरन, पीस लीजिए और मिक्स लीजिए आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को, पहली क्लास के ग्रुप को दे दीजिए। दूसरा क्या, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग, उसी तरह से मिक्स भी करना है और पीसना भी है, और उसके बाद क्या करना है, हीट कर देना है अच्छी तरह से, जब वो गर्म हो जाए, रंग लाल हो जाए उसका। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट मिक्सचर कूल, फिर उसको आग से हटा लीजिए और ठंडा कर दीजिए। दूसरे ग्रुप को ये दिया हुआ है। तो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में क्या देखा हमने, चेक फॉर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के लिए चेक कर लीजिए, मटेरियल को मैग्नेट के पास लेके आइए, अट्रैक्ट करता है नहीं करता है, उससे पता चल जाएगा भाई ये मैग्नेटिज्म है या नहीं। कंपेयर टेक्सचर, किस तरह की उसकी बनावट है, कलर किस तरह का है, बाय ग्रुप, अलग अलग ग्रुप, दोनों ग्रुपों को चेक कर लेना। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, एक पार्ट में पहले तुमको उसमें क्या करिए चेंज,
देखिए उसमें क्या करना है, कार्बन डाइसल्फाइड जोड़िए, स्टीयर वेल एंड फिल्टर, अच्छी तरह से उसमें मिलाइए और फिल्टर कर लीजिए। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसमें क्या डालिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या उस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हो। एंड द अदर पार्ट ऑफ, और दूसरे पार्ट में क्या करना है, द मटीरियल्स ऑब्टेन्ड टीचर सस्पेंड सब सुपरविजन नेसेसरी फॉर दिस एक्टिविटी, साथ में टीचर ने भी इस एक्टिविटी को साथ में देखना है सही कर रहे हैं बच्चे या नहीं। परफॉर्म ऑल दी अबाव स्टेप विद बोथ द एलिमेंट, दोनों एलिमेंट के लिए अगले ऊपर वाले जो हैं वो प्रोसेस करके देखिए। फिर देखिए क्या होता है, डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय टू ग्रुप लुक द सेम, क्या दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। विच ग्रुप हैज ऑब्टेन्ड ए मटेरियल विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कौन सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कैन वी सेपरेट कंपोनेंट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, किसके कंपोनेंट को हम अलग कर सकते हैं। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिड बोथ द ग्रुप ऑब्टेन्ड गैस, क्या दोनों में गैस प्राप्त होती है। डिड द गैस इन बोथ केसेस स्मेल द सेम, क्या स्मेल सेम आती है। तो देखिए फिर द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट में कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन, इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस और कलरलेस है, कोई सुगंध नहीं है। एंड कम्बस्टेबल्स इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू नॉट कम्बस्ट टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास, और ये आग पकड़ सकती है इसीलिए इसको क्लास में मतलब कि टेस्ट नहीं करना है, जला के नहीं देखना है। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सेकंड, सेकंड से कौन सी गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इट इज़ ए कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ द रोटन एग्स, इसमें भी ये भी कलरलेस है और इसमें से स्मेल क्या होती है, सड़े हुए अंडों की तरह स्मेल आती है इसमें से। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप सो डिफरेंट प्रॉपर्टी, दोनों के प्रोडक्ट एक ग्रुप क्लास को दिया था, पीस के दिया था, मतलब एक कॉपर सल्फेट और आयरन फिलिंग को पाउडर को दोनों को, और एक को पीस के गर्म करके दिया था, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी। थ्रो द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम, स्टार्टिंग में दोनों को सेम चीज़ दी थी। ग्रुप वन हैज कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंज, क्योंकि पहले फिजिकल चेंज हुआ है। वेयर इज केस ग्रुप, दूसरे ग्रुप में गर्म कर दिया, रिएक्शन कर दी तो उसमें क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया भाई। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप वन इज ए मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, ग्रुप वन में क्या था, दो सब्सटेंस का मिक्सचर था। दी सब्सटेंस गिव द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर, दो एलिमेंट दे रखे थे, आयरन और सल्फर। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर द सेम दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, उसकी जो प्रॉपर्टी है मिक्सचर की, जो उस चीज जिन चीज़ों से मिलकर वो बना है कंस्टिट्यूएंट से, उनके जैसी ही थी। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सेकंड इज कंपाउंड, दूसरे में क्या है, कंपाउंड है। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट स्ट्रॉन्गली गेट कंपाउंड विच हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है कंबाइन एलिमेंट की। जो द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट, उसके कंपोजिशन सेम है। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व, हमें ऑब्जर्व होता है दैट टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट उसका जो टेक्सचर है और जो कलर है वो सेम है। दस भी समृद्धि फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द मैटर फ्लोइंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर, ग्राफिकली हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। इससे पहले मैं इन दोनों का डिफरेंस भी दिखाता हूँ। भी देखिए मिक्सचर और कंपाउंड का क्या डिफरेंस है, मिक्सचर और कंपाउंड देखिए मिक्सचर में क्या है, एलिमेंट्स आर कंपाउंड जस्ट मिक्स किया जाता है एक दूसरे में, फॉर्म मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, एलिमेंट रिएक्ट करते हैं और नया कंपाउंड बनता है। मिक्सचर हैज वेरिएबल्स कंपोजिशन इसमें अलग अलग हो सकती है, इसमें कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है। जैसे H2O की कंपोजिशन है, कहीं से भी पानी ले लो, इनकी कंपोजिशन हमेशा उसी रेशो में रहेगी, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस अलग, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा सेम रहेगा क्योंकि वो कंपाउंड है। ये मिक्सचर शो प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, इसकी प्रॉपर्टी जिनसे बनकर मिला हुआ है उन्हीं की प्रॉपर्टी होती है, कोई चेंज नहीं होती। न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, जो नया पदार्थ बनता है एलिमेंट से कंपाउंड में, उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेट फेयरली ईजिली बाय फिजिकल मेथड से इसको अलग अलग कर सकते हैं। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही इसको चेंज कर सकते हैं। भाई दोनों में डिफरेंस हो गया ये इनके मिक्सचर और कंपाउंड में। इसके बाद देखिए डायग्राम के द्वारा समझाया हुआ मैटर किस रूप में होता है, तीनों फॉर्म में होता है, सॉलिड लिक्विड और गैस के रूप में।
और फिर ये मैटर ये क्या है, इसके बाद क्या आता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर जिसे मिक्स हैं। प्योर में क्या आता है एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन, सिंपल सब्सटेंस ब्रोक नहीं कर सकते, सिंगल होता है ये। है फिक्स कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा इसको अलग अलग कर सकते हैं भाई। इस तरह से एग्जांपल क्या हो गया, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे क्या एलिमेंट हैं। वाटर क्या है कंपाउंड है, मीथेन क्या कंपाउंड है, शुगर क्या कंपाउंड है, साल्ट क्या कंपाउंड है। इस तरह से होमोजीनियस हम पीछे पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। हीट्रोजोनियस का कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। एग्जांपल क्या है, शुगर, वाटर, साल्ट वाटर, सल्फर, ये सारे क्या थे होमोजीनियस थे। हीट्रोजीनियस एंड साल्ट, शुगर एंड साल्ट वाटर, ये सारे के सारे क्या हैं हीट्रोजीनियस है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट है। फिर भी कोई समस्या है पूछ सकते हो भाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।